कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी का अकाउंट उनके बैंक के अकाउंट में होगा तो उनको मिलेगा। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा, और कुछ पुलिस की ओर से अपने जो वेलफेयर फंड भी जो है उसमें से भी योगदान किया जाता है। तो मैंने सब हिसाब लगा के जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे, और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सारे कार्यक्रम के अंत में हम 2 मिनट का मौन जरूर रखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान तुसीं सुने। हरियाणा मुख्य मंत्री ने ऐलान किया, मदद का ऐलान किया है, पर सब तो वड्डी गल है कि डीएसपी की मौत हुई है, और मौत नहीं है, डीएसपी का कतल है। सीधे तौर पर डीएसपी को दरड़ दिता गया माइनिंग माफिया के डंपर के वलों। न्यूज़ 18 की टीम मौके वारदात से पहुंची तो साडे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मौके तो ताजा हालात उन्होंने जायजा लिया, तो ताजा हालात दस रहे ने। किस तरीके की तस्वीर वेखण नूं मिली है ये तुहानूं दिखाने। सो धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट भी थोड़ा दिखावांगे, पर उस तो पहले तस्वीर थोड़ा दिखा रहे हैं। ये नूह हल्के दियां तस्वीरां जिथे नूह दे विच पचगांव पिंड है, जिथे पचगांव पिंड दे विच इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। डीएसपी का कतल कर दिया गया। डीएसपी सुरेंद्र कुमार तावड़ू के डीएसपी सन, उन्हां दा कतल किया गया। और कतल किस तरीके किया गया है, कितना बेखौफ माइनिंग माफिया नजर आता है इस कतल तो बाद कि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के उत्ते डंपर चाड़ दिता गया, जेड़े अपनी ड्यूटी ते सीगे, जेड़े जायजा लैंड पहुंचे सीगे। ते सब दे विचाले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि डीएसपी के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। परिवार के एक मैंबर को नौकरी देवांगे। सीएम ने ऐलान किया है डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिता गया। डीएसपी मौका वारदात के लिए जिहड़ा हैगा रवाना जिहड़ा हैगा होए सीगे ते डीजीपी जेडे सीगे रवाना होए ने। डीजीपी मौका वारदात लई रवाना हो चुके ने, जायजा लैणगे जाके। हालांकि पुलिस हमला उत्थे पहुंचा होया है, अधिकारी पहुंचे हुए ने। मौका वारदात हो जिथे पहला डीएसपी खुद गए सीगे। मौका वारदात असीं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नजायज माइनिंग चल रही सीगी, गैर कानूनी माइनिंग जिहड़ी हैगी उसनूं अंजाम दिता जा रहा सी। उत्थे जायजा लैण लई पहुंचे सीगे डीएसपी, ते डीएसपी उत्थे पहुंचे पर माइनिंग माफिया के डंपर ने उन्होंने दरड़ दिता। साडे सहयोगी धर्मवीर इस वेले ग्राउंड जीरो तो साडे नाल जुड़ रहे हैं। धर्मवीर, सबसे पहले तो आपसे तस्वीरें हम देखना चाहेंगे, क्या इलाका है ये, इस इलाके के बारे में बताइए, और कहां इस वारदात को असल में अंजाम दिया गया है। जो जिला है उसके तावड़ू इलाके का ये इलाका है पूरा, जहां पर कि ये अवैध खनन जो है चल रही थी। आप ठीक, अगर आप मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, ये पहाड़ है, और एक तरह से इस पहाड़ में जगह जगह से अवैध खनन जो है वो की जाती है। चाहे वो कोई भी एरिया क्यों ना हो, पहाड़ में आपको अलग अलग जगह नजर आएगी किस तरह से अवैध खनन की जाती है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये जो पहाड़ है इसको पहले ऐसे काटा जाता है, उसके बाद यहाँ से जो पत्थर है उसको डंपर में भर करके यहाँ से ले जाया जाता है, और उसके बाद अलग अलग तरीके से इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पहाड़ काटा हुआ है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस स्तर पर यहाँ पर अवैध खनन का जो काम है वो चल रहा था। और ये अब से नहीं चल रहा, बल्कि पिछले कई सालों से लगातार अवैध खनन जो है वो किया जा रहा था। ये जो अवैध खनन किया जा रहा था, इसी की शिकायत जो है डीएसपी को मिली थी, और उसके बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह जो है अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। ये जो अगर आप तस्वीरें देखेंगे, ये जो एरिया देखिए, ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, इस रास्ते से ही अवैध खनन का जो ट्रक है वो यहाँ से गुजर रहा था। तभी जब डीएसपी ने और उसके साथियों ने उसे रुकने का इशारा किया, तो उसके बाद ये पत्थर जो है ये एक के बाद एक खाली करते चले गए, ट्रक के उससे गिराते चले गए, और उसके बाद यहाँ पर आकर के डीएसपी को कुचल दिया गया। जो डंपर चालक था उसने डीएसपी को कुचला और उसके बाद यहाँ से फरार हो गया। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की यहाँ पर हत्या की गई, और उसके बाद जो आरोपी है वो आराम से फरार हो गए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये अवैध खनन की तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये जो अवैध खनन का कारोबार है ये पिछले कई सालों से लगातार चल रहा था। लगातार यहाँ पर अवैध खनन हो रही थी।
जबकि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने बाकायदा आदेश दिए हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई खनन नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद ये जो खनन है ये की जा रही थी और इसी की शिकायतें लगातार पुलिस प्रशासन को मिल भी रही थी। और उसी के चलते आज डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहाँ अपनी टीम के साथ पहुंचे भी थे। अब जो है डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जो डेड बॉडी है वो यहाँ से ले जाई जा चुकी है। तावड़ू में जो है वहाँ पर सिविल अस्पताल पहुंचाई गई है, वहाँ पर एक तरह से पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है। डंपर चालक फरार है डंपर को लेकर के, लेकिन उसमें कौन कौन लोग और सवार थे ये जानकारी नहीं है। साथ ही अभी तक ये भी पता नहीं चला है पुलिस वालों को कि डंपर के अलावा वहाँ पीछे कौन कौन लोग थे और कितने लोग थे, क्योंकि डीएसपी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। उससे पहले ही यहाँ पर रास्ते में उन्हें जो है यहाँ पर एक तरह से कुचल दिया गया। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये तो तस्वीरों में अपने, ये वही पत्थर है जो उस ट्रक के अंदर मौजूद थे। लेकिन जब उसे लगा कि वो डंपर चालक पुलिस से घिर सकता है तो उसने अपने डंपर को चलते डंपर से ही इन पत्थरों को खाली करना शुरू कर दिया, ताकि अगर कोई पीछे से आए तो वो उसका पीछा ना कर सके। इस रास्ते को ब्लॉक करने के इरादे से उसने इन सभी जो पत्थर है उनको यहाँ पर धकेलना शुरू कर दिया और उसके बाद यहाँ पर वो बीच रास्ते में डीएसपी को कुचल करके यहाँ से फरार भी हो गया। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। गगन, बिल्कुल गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है धर्मवीर। हालांकि मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया 1 करोड़ रुपया परिवार को मदद दी जाएगी, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन धर्मवीर सवाल यहां पर यह है कि राज्य के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, उन्हें स्वीकार करने में भी हिचकिचाहट आज हो रही थी कि इस इलाके में नाजायज माइनिंग हो रही है। उनका तो ये कहना था कि ये माइनिंग का इलाका ही नहीं है जहां पर ये वारदात हुई है।